500 करोड़ जो बिहार की जनता का ये खर्च कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक तरीके से बिहार की जनता को सड़क पर आकर के इनका हाथ रोकना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था कि आप संविधान के दायरे से बाहर निकल के कर रहे हैं, जो सही नहीं है। अगर संविधान का शपथ लेकर के संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति ही संविधान का पालन नहीं करेगा तो भारत की जनता के ऊपर संविधान और कानून का बंधन रह जाएगा क्या? 46,73,034 जाति पूरे देश में है, उसके हिसाब से अगर काम करना चाहेंगे तो भारत तो 46,73,034 देश में बट जाएगा। ओबीसी के अंतर्गत, कुर्मी जाति के अंतर्गत ये सभी जातियां आएंगी, तो वो सभी जातियां क्यों कुर्मी जाति के अंतर्गत जाएगी? सभी जातियां यादव जाति के अंतर्गत ही आएंगी, तो क्यों सभी उपजातियां यादव जाति के अंतर्गत आएंगी? सबसे पहला विरोध तो धानुक महासंघ के नेता लोग करना शुरू कर दिए हैं, फिर दूसरे भी ओबीसी समुदाय से आने वाले जाति के नेता लोग विरोध करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। हमारे साथ आज सबसे बिहार के ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा होने जा रहा है कि आखिर बिहार में जातिगत जनगणना जो हो रही है, इससे समाज को क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, इस पैरामीटर पर चेक करेंगे। समाज के चर्चित अधिवक्ता सह समाज से भी हमारे साथ श्री सांडिल जी हैं, वो बताएंगे कि आखिर बिहार में जातीय जो गणना शुरू हुई है, आखिर इसका क्या परिणाम है। श्री जी, जो बिहार में जातीय गणना हो रही है, क्या लाभ मिलेगा बिहारियों को? देखिए, बिहार में जो जाति आधारित गणना हो रही है, इससे बिहारियों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा, बशर्ते बिहार और बिहारियों को नुकसान होने जा रहा। पहला नुकसान जो होने जा रहा है वो संवैधानिक अराजकता के रूप में होने जा रहा है, और दूसरा जो नुकसान होने जा रहा है वो जातीय उन्माद के रूप में होने जा रहा है। संवैधानिक अराजकता इसलिए उत्पन्न होने जा रहा है कि संविधान के दायरे के अंतर्गत ही देश की सभी सरकारें काम करेंगी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविधान के दायरे से बाहर निकल करके जाति आधारित गणना करवा रहे हैं, जबकि इनको यह कार्य कराने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है भारत के संविधान के मुताबिक। यह काम केवल और केवल केंद्र सरकार करा सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये करा रहे हैं, मतलब संवैधानिक अराजकता को जानबूझ करके ये पैदा बिहार में कर रहे हैं। तो ये नुकसान बिहार के लोगों को और बिहार को भुगतना होगा। दूसरा, जातीय उन्माद उत्पन्न होने जा रहा। उन्माद जिस पर्पस से ये कराने जा रहे हैं, उसी पर्पस के अंतर्गत ओबीसी समुदाय के अंतर्गत आने वाले जातियों के अंदर जो है भारी और भयानक उन्माद उत्पन्न होने जा रहा। अभी जैसे शुरू ही हुआ है, उसमें सबसे पहला तो आपत्ति धानुक महासंघ के लोगों ने किया है कि उनका कहना है कि मेरी जाति धानुक है और हमारी जाति का नाम कुर्मी के उपजाति के रूप में लिखवाया जाए। कुर्मी के उपजाति के नाम पे धानुक जाति को, यानी उपजातियों को जाति में लाकर लगता है वर्चस्व बढ़ाने की है। हाँ, धानुक कह रहा है कि मेरी जो जाति है वो धानुक है। 1931 की जातीय आखिरी जातीय जनगणना जो हुआ था, उसमें भी उसका नामकरण धानुक के तौर पर हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको हम धानुक एक स्वतंत्र जाति के रूप में नहीं मानते हैं, हम आपको कुर्मी की उपजाति मानते हैं, और आपका नामकरण जो है हम कुर्मी के अंतर्गत कराने जा रहे हैं, जिसका विरोध वो खुल के करने जा रहे हैं। और इसका जबरदस्त वातावरण बिहार में बन रहा है और बहुत बड़ा जातीय संघर्ष बिहार की धरती पर उत्पन्न होने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि बिहार और बिहारियों को केवल नीतीश कुमार के इस कदम से नुकसान ही होने जा रहा है। लग रहा है कि पहले बिहार के राजनीति में बिहारी एकता, बिहारी भावना, बिहारी डीएनए को पॉलिटिकल है। अब लग रहा है कि जातीय गणना करा के बिहार की राजनीति को 1990 और 95 के दौर में तो नहीं लाया जा रहा। ये उससे भी पीछे ले जाना चाह रहे हैं बिहार को। बिहार में कभी भी जातीय उन्माद कभी नहीं रहा था। बीच में एक परिस्थिति आई थी कि जातीय उन्माद को उभारा गया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को साधने के लिए, पॉलिटिकल निहित स्वार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और वही कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। सबसे पहला तो 500 करोड़ जो बिहार की जनता का ये खर्च कर रहे हैं, ये गैर संवैधानिक तरीके से बिहार की जनता को सड़क पर आकर के इनका हाथ रोकना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था कि आप संविधान के दायरे से बाहर निकल के कर रहे हैं, जो सही नहीं है। अगर संविधान का शपथ लेकर के संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति ही संविधान का पालन नहीं करेगा तो भारत की जनता के ऊपर संविधान और कानून का बंधन रह जाएगा क्या? तो आप कहां ले जाना चाह रहे हैं बिहार को? और 46,73,034 जाति पूरे देश में है, उसके हिसाब से अगर काम करना चाहेंगे तो भारत तो 46,73,034 देश में बट जाएगा। जातियां उपजातियां मिला के लगभग इतनी। बिल्कुल,
तो आप क्यों बांटना चाह रहे हैं? सबको मिलाकर के काम कीजिए ना। बिहार को कहां ले जाना चाह, और आपका यह अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, आपके विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता ही नहीं है विषय, ये केंद्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस पर काम करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को है ही नहीं। आप कैसे करा रहे हैं? इन पर तो सख्त कार्रवाई केंद्र की सरकार को करना चाहिए और भारत की सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के इनके खिलाफ संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। क्योंकि ये भी जो जितने भी मंत्री और विधायक और जितने कैबिनेट से इसे पास किया गया है, विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हुआ। सभी लोग संविधान के शपथ लेकर आते हैं, लगता है ना कि यही लोग संविधान की ज्यादा धज्जियां उड़ाते हैं। ये सारे लोग अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, संविधान को पढ़ते नहीं है। और भारत की संविधान भारत की सुप्रीम लॉ है। इसी के अंतर्गत भारत के लोकतंत्र के 3 जो स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी को इसी के अंतर्गत काम करना है। और इससे ऊपर समझ करके, इससे बाहर निकल कर ये लोग काम कर रहे हैं। इसका विरोध तो होना ही चाहिए। हम तो इसका डे फर्स्ट से विरोध कर रहे हैं और एक लाइन में कह रहे हैं इससे बिहार और बिहारियों का नुकसान होने जा रहा है। जबकि जातीय आधारित जनगणना कराने की बात मेरे ही द्वारा 2005 में उठाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, और उसका सेंस पॉजिटिव था। और केंद्र सरकार आज भी कराती है तो वो पॉजिटिव वे में कराएगी, लेकिन ये निगेटिव वे में इसको लेके बढ़ रहे हैं और संवैधानिक दायरे से बाहर निकल के। तो दोनों तरीके से बिहार की जनता का नुकसान होने जा रहा है। खास करके जो ओबीसी और ईबीसी में आते हैं, जो कि रिजर्वेशन क्लास है, इसी में उपजातियां अमूमन ज्यादा है। या कि ये गोत्र वाइज तो हर एक जातियों में उपजाति है, लेकिन सबको जाति के साथ शिफ्ट करा कर नहीं लग रहा है कि नया नया लीडरान निकाला जाएगा बिहार के राज्य में? नहीं, अगर ये उपजाति सभी जातियों, लोग जैसा चाह रहे हैं कि हमारी यही जाति होनी चाहिए और हमको इसी को लिखाना चाहिए, ये तो उसको खत्म कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना करा रहे हैं, लेकिन क्लास का भी निर्माण कर रहे हैं। कहते हैं ओबीसी के अंतर्गत, कुर्मी जाति के अंतर्गत ये सभी जातियां आएंगी, तो वो सभी जातियां क्यों कुर्मी जाति के अंतर्गत जाएगी? सभी जातियां यादव जाति के अंतर्गत ही आएंगी, तो क्यों सभी उपजातियां यादव जाति के अंतर्गत आएंगी? सब अपनी अपनी उपजाति को जाति के रूप में मान्यता देने की चाह रखते हैं बिहार की लोग, तो फिर वहां क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हैं? तो सबसे ज्यादा झगड़ा और जातीय उन्माद जो फैलने जा रहा है इस जाति आधारित गणना के आधार पर, वो ओबीसी और ईबीसी समुदाय के अंतर्गत आने वाली जातियों के अंदर होने जा रहा है कि उपजातियां को जातियों में ढाला जा रहा है ताकि राजनीति साधा जा सके। तो उपजातियों को तो जाति का दर्जा मिलेगा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जो चाह रहे हैं कि हम अपना पॉलिटिकल निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए सभी जातियों को एक जाति के अंतर्गत कन्वर्ट करा करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा साध लें, ऐसा नहीं होने जा रहा है। लोग इसके विरोध करेंगे। अभी सबसे पहला विरोध तो धानुक महासंघ के नेता लोग करना शुरू कर दिए हैं, फिर दूसरे भी ओबीसी समुदाय से आने वाले जाति के नेता लोग विरोध करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी और बिहार में जो है एक जातीय उन्माद पैदा हो जाएगा। संवैधानिक उन्माद तो पैदा हो ही जाएगा, जातीय उन्माद पैदा हो जाएगा, जिसके जिम्मेवार केवल और केवल बिहार के नीतीश कुमार होंगे, मुख्यमंत्री। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए कि आखिर आप असंवैधानिक कार्य करा कैसे सकते हैं, जबकि संविधान राज्य सरकार के अंतर्गत आता भी नहीं जातीय गणना कराने के, या तो केंद्र सरकार करा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट जब देख रही है ऐसा उन्माद फैलाने की कोशिश, तो संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मैंने पत्र लिखा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज से 4 महीना पहले पत्र लिखा हूं। आज से 2 महीना पहले मैंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा हूं कि साहब आप बैठ के देख नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो भारत की संविधान ने इतनी शक्ति दिया कि आप स्वतः संज्ञान लेकर के इन मुद्दों पर कार्रवाई करिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट सोई हुई है तो समझिए कि भारत की जो संप्रभु शक्ति है भारत की आम जनता में निहित है। भारत की आम जनता जब जगेगी तो क्या करेगी? सारी शक्तियों को अपने अंदर आत्मसात कर लेगी, आत्म केंद्रित कर लेगी। बाकी सारी तीनों स्तंभ जो हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, अप्रासंगिक हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देख लीजिए, श्रीश कुमार शांडिल थे, उन्होंने बता रहे थे कि राज्य सरकार जातीय आधारित गणना करा ही नहीं सकती है क्योंकि यह केंद्र सरकार के अंतर्गत यह कानून आता है। अब देखिए होगा क्या कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आपके चौखट पर कोई शिक्षिका आएगी और आपसे पूछेगी आपके घर में कितने लोग रहते हैं और आपकी जाति क्या है। जाति और उपजाति का विवाद बिहार में सदियों से रहा और 1930 में जब जाति आधारित गणना हुई थी पूरे भारत में, तो बिहार में उपजातियों में भारी बवाल हुआ था और बवाल अब बढ़ना शुरू हुआ। जिस तरीके से धानुक महासभा ने, धानुक क्या नाम है, राष्ट्रीय धानुक संघ महासंघ के लोग मैसेज कर रहे हैं हमको कि साहब शांडिल जी आप हमारे भी मुद्दे पर बोलिए,
आप तो बोल रहे हैं बेबाक तरीके से, और हमारी जाति को ही, मेरे अस्तित्व को ही समाप्त करने की बात हो रही है। केवल धानुक संघ के लोग नहीं, कई और ओबीसी जाति से आने वाले जातियों के संघ के लोग हमको मैसेज कर रहे हैं। और हम तो खुद भूमिहार ब्राह्मण महासभा चलाते रहे 2005 से, अपर कास्ट के हित की भी बात करते रहे, तो उन लोगों ने भी मुझको कहा है कि भाई आप इस पर बोलिए। अभी एक वर्गीकरण किया गया है अपर कास्ट के लिस्ट में ब्राह्मण, और ब्राह्मण से भूमिहार को अलग कर दिया गया, जबकि भूमिहार भी ब्राह्मण के उपजाति के रूप में आता है। तो सबको साथ रखना चाहिए। यहां अलग अलग आप अपने अलग ही किए हैं, तो मान लीजिए ब्राह्मण में भी मैथिल ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण अलग किए हैं, तो सबका अलग अलग कर दीजिए। मैथिल ब्राह्मण का कॉलम अलग होगा, श्रोत्रिय ब्राह्मण का कॉलम अलग होगा, भूमिहार ब्राह्मण का कॉलम अलग होगा, साकलद्वीपी ब्राह्मण का कॉलम अलग होगा, सरजूपारी ब्राह्मण का कॉलम अलग होगा। सब अपनी अपनी उपजाति के हिसाब से जाति का नाम लिखाएंगे। तो आप ये भी नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने मात्र पॉलिटिकल निहित स्वार्थ उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से सबका बंटवारा कर रहे हैं कि आप उसी में अपना नाम लिखाइए। कैसे होगा भाई? क्यों होगा? काहे होगा? और सबसे पहले तो आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ये होना ही नहीं चाहिए। आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं, आप कैसे कराएं? सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई तुरंत करना चाहिए, और प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए था। धारा 356 तुरंत बिहार में एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल और अप्लाई करना चाहिए। सरकार ही बर्खास्त हो जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को एक बहुत बड़े आग में झोंकने की तैयारी नीतीश कुमार कर लिए हैं, और प्रधानमंत्री और देश की सुप्रीम कोर्ट अगर चुपचाप देखते रहेगी तो बिहार ही नहीं, पूरा का पूरा भारत एक भयावह अग्नि में झोंका जाएगा। देख लीजिए, यही वो बिहार है जब 1990 में पूरे भारत में उदारीकरण का दौर चला था, तो बिहार में जातीयकरण बैठाया जा रहा था, लेकिन फिर बिहार में असंवैधानिक कार्य हो रहा है। और आपके चौखट तक शिक्षक शिक्षिकाएं आएंगे और आपकी जात पूछेंगे। जुड़े रहे लोक जागरण न्यूज से, और भी मैं आपको जाति आधारित गणना का क्या परिणाम और दुष्परिणाम है